अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में? यार मैं इस वक्त कोयटा के अंदर एक इलाके में आया हूँ और अपेरेंटली ये जगह है जहाँ पर आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं और मोटरसाइकिल्स भी कुछ मिल सकती हैं। और बंदा कहे ना कि यार हम तो 1901 में रह रहे हैं, कराची वाले और दीगर पाकिस्तान वाले, ऐसा लगता है कि हम लोग 1901 के अंदर रह रहे हैं कि यहाँ पर इस किस्म की गाड़ियाँ, ये देखें 24 वॉल्व निसान VX खड़ी हुई है, ठीक है ना। आई थिंक ये पेट्रोल है और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे, कार्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं। कार्स तो यहाँ बहुत ज़्यादा हैं और वो तो कभी इंशाल्लाह आपको दिखाते चले जाएंगे। ये देखें, ये सनी याद है, ये हमारे पास भी कभी हुआ करती थी। अल्लाह ये है, हाइब्रिड है, ये सब है। मैं इस वक्त हूँ यहाँ पर जापान मोटर्स के ऊपर, ठीक है ना। B42 इनके इसके अंदर एक ये है और असर का टाइम हो रहा है, तो चलिए आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ पर कुछ बाइक्स खड़ी हुई थी, मैंने कहा यार वो बाइक्स आप लोगों को दिखाएं और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुनासिब रेट के ऊपर इनकी बाइक्स हैं। अब जो रीज़न है वो आप लोगों को पता है, इन केस यू गैस डोंट नो, मैं आप लोगों को नीचे रीज़न उसका बता दूंगा। लेकिन बहुत ही साफ़, क्योंकि मैंने आमतौर से देखी हैं बाइक्स बहुत बची हुई कंडीशन के अंदर, बहुत ऑकवर्ड कंडीशन के अंदर होती हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की मोटरसाइकिल्स यहाँ पर हैं और एडवेंचर बाइक्स की लाइन है यहाँ पे। एडवेंचर, ज़्यादातर एडवेंचर हैं, एंड्योरो हैं और उसके अलावा एक दो आपको क्रूज़र भी मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले आपको लाइनअप में मैं दिखाता हूँ कि इनके पास ये कौन सी बाइक है। दिस इज़ द BMW F750, ठीक है। और आई थिंक ये थोड़ा सा ओल्डर मॉडल है, मैं आपको उसकी डिटेल्स नीचे देख के बताता चला जाऊँगा। बट दिस इज़ द F750 BMW, ABS वगैरह के साथ, ब्रेम्बो, ऑल द फीचर्स। और ट्रैक्स के SW मोटेक वालों के इसमें ये अपना बॉक्सेस भी लगे हुए हैं, विच आर ऑब्वियसली रिमूवेबल बॉक्सेस। आप यहाँ देख सकते हैं, मज़ेदार किस्म के इनकी बॉक्सेस वगैरह हैं। और इसके अलावा इसकी ये TFT स्क्रीन है विच इज़ परफेक्टली इन गुड कंडीशन। और आफ्टर मार्केट इसके अंदर लेवर्स लगे हुए हैं, ये जो इसके स्टैंडर्ड वो आते हैं, क्या नाम है, आपके हैंड गार्ड्स हैं। यहाँ थोड़ी सी यहाँ पर इसकी रगड़ लगी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी लगी हुई है। और SW मोटेक के यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रैश बार्स भी इसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड हैं। आपको यहाँ पर क्विक शिफ्टर भी नज़र आ रहा है इसका, एवरीथिंग इज़ हियर। तो ये वाली है, इसकी मैं प्राइस आपको बता दूंगा। और ये देखिए, इट डज़ हैव अ प्रोग्रेसिव सस्पेंशन, तो बहुत मज़ेदार गाड़ी है। एंड इसकी मैं फ़ीचर आप लोगों को फिर बता दूंगा। दिस आई थिंक ये 2022-23 का मॉडल है ऑफ दी CF Moto 800 MT, ठीक है। और इसकी अच्छी बात यह है कि मैंने आप लोगों को बताया था CF Moto की 800 MT का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उसके टायर्स थे। और इसके अंदर इन लोगों ने, ये डकार एडिशन है बाय द वे इनका, जो आई थिंक मेरे ख्याल में 2 या 3 लाख रुपए महंगा है, क्योंकि सिर्फ इसकी पेंट जॉब की वजह से। आप देख सकते हैं पेंट जॉब इसकी बहुत मज़ेदार है। और ये देखें, इसमें इन्होंने मिटास के E07 प्लस के, सॉरी E07 है ये, और उसके टायर आगे पीछे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप अच्छी है, ठीक है। आई थिंक बॉक्सेस के बगैर है, लेकिन इसके बॉक्सेस के साथ भी आपको ये मिल जाएगा और बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर ये मौजूद है। बाग बस्टर्स इसके साथ आफ्टर मार्केट पहले से लगे हुए हैं और ये मुझे इनके अच्छे लगते हैं, इनके मिरर्स भी अच्छे आए हुए हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसका ब्लैमिश है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैमिश है, बट दिस इज़ हियर 2020। ये मेरे ख्याल में तकरीबन 22 लाख रुपए तक में आपको जो है वो ये वाली मिल जाती है। और इसके साथ ही जो है वो ये भी लगी हुई है इनकी, ठीक है। अनदर CF Moto MT आपका 800। और ये देखिए, इसके अंदर इन्होंने अनाकी 3 के मिशेलिन के टायर्स लगाए हुए हैं और उसके साथ ये लाइट्स लगाई हुई हैं, विच आई बिलीव ये गोल्ड रनवे की लाइट्स हैं। इफ़ दीज आर गोल्ड रनवे लाइट्स हैं, ये भी इसके साथ होती हैं। अच्छा, मैंने बाय द वे पूछा था कि इसमें आप कुछ पार्ट मुझे बेच सकते हैं, इन्होंने बोला भाई इनका लॉ ये है कि जो चीज़ जैसी लगी हुई है वैसी ही मिलेगी, एक नट बोल्ट भी इसमें से आपको नहीं उतार के देंगे। उसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि आई थिंक ये किसी टूरिस्ट ने अपने पास ये यूज़ की हुई है। एंड इट कम्स विद अ मोटरसाइकिल क्लैंप, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मोटरसाइकिल क्लैंप है। और ये आपका, ये देखें, और साथ में Insta360 का इसमें वो भी लगा हुआ है आपका, क्या है अल्लाह भला करे, जो आपका पोल होता है, ठीक है ना, बुलेट टाइम सेल्फी स्टिक लगी हुई है।
बुलेट टाइम तो नहीं, आई थिंक इसकी जो सेल्फी स्टिक है और इसके ऊपर ये माउंट लगा हुआ है, तो आप इसको खोल के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें GS के इन्होंने यहाँ पर आपके ये प्रोटेक्टर्स भी लगाए हुए हैं। क्रैश बार इसके स्टैंडर्ड हैं विद ऑक्स लाइट्स इसके अंदर लगी हुई है गोल्ड रनवे की, और इसके ऊपर इन्होंने शेड दे दिया है, सन का शेड, जो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है क्योंकि इसकी TFT बाद का पढ़ने में थोड़ा सा मसला होता है। क्वाड लॉक का बेस इसके ऊपर लगी हुई है, एवरीथिंग कम्स विद इट, और जाहिर है कि 800 MT और बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है। आई थिंक इसमें थोड़े से ब्लैमिशेस हैं लेकिन दिस इज़ नथिंग, कोई बॉडी का इतना कोई इसमें डैमेज नज़र नहीं आ रहा, और बहुत ये कम्स विद इट बॉक्सेस एज वेल, ठीक है। ये देखो भाई, ठीक है, बॉक्सेस के साथ हीटेड सीट आपको पता है इसके अंदर आती है, ब्रेडेड लाइंस एवरीथिंग, और गोल्डन रिम्स के साथ। डकार एडिशन विदाउट गोल्डन रिम्स है, और ये वाली जो है वो इसके गोल्डन रिम्स के साथ आई हुई है, और इसकी प्राइस में आप लोगों को इंशाल्लाह नीचे इसकी बताता चला जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द BMW F800 GS, ठीक है। तो BMW मोटर आर्ट जेंट्रीम व्हाटएवर है, ठीक है। ये 2013 का मॉडल है, थोड़ा सा डेटेड मॉडल है, और अप्रॉक्सीमेटली मैं इसकी डिमांड आप लोगों को बता दूं, ये देखें व्हील इसके बैलेंस हुए एक्सेल के रिम्स के साथ है ये, विच मीन्स कि इट इज़ मेंट टू गो ऑफ रोड, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे हैं, ठीक है। टाकासागो के जो एक्सेल रिम्स होते हैं, 2013 मॉडल है, और मिशेलिन अनाकी ये है एडवेंचर ट्रेल, ठीक है। सर ये अब उसके हैं, आई थिंक ये E804, आई थिंक ये शिंको है, कौन सा है ये देखना पड़ेगा। ये टायर है इसके साथ, हाँ शिंको के टायर हैं अलबत्ता इसके अंदर। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने ब्रेसेस लगाए हुए हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिब्री, ये आपके अल्लाह भला करे एग्जॉस्ट के, ठीक है। और थोड़ी सी इसकी डेटेड लुक है, बट देन अगेन इट्स इन 800 GS, और ये इसका पीछे टैंक वैंक भी आपको देख सकते हैं, और बॉक्सेस का ब्रैकेट दिया हुआ है, आई थिंक बॉक्सेस अवेलेबल होंगे। ये इसके जो है वो टेल बॉक्स इसके अंदर लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं मेड इन ताइवान। आइए इधर से आपको यहाँ पे दिखा दें इसका, ठीक है। तो दिस इज़ द इसकी ये मेन चीज़ है कि ये बड़ी अच्छी कंडीशन के अंदर है, और स्पिरिट बीस के इन्होंने यहाँ पर कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, आई थिंक फॉर लाइट्स एंड एवरीथिंग। हाँ, ऑक्स लाइट्स यहाँ नीचे लगी हुई है छोटी वाली, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग के साथ हब दिया हुआ है, मोबाइल चार्जर गार्मिन का इन्होंने, और मोबाइल होल्डर दे रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्मिन का, अगर आपके पास जो चार्जिंग वो अपना सॉरी उसका सपोर्ट होती है, GPS का चार्जर है, सॉरी ये इट्स नॉट अ मोबाइल चार्जर। अगर आपके पास गार्मिन का नेविगेशन हो तो उसका ब्रैकेट इसके साथ रेडी है, ठीक है। इसी तरह अक्सर लोगों का ये गिर के टूट जाता है आपका फ्रंट का मास्टर सिलेंडर, उसका भी इन्होंने यहाँ पर इसके हैंडल वो अपना सॉरी प्रोटेक्शन दे दी है। और ये तकरीबन विंडशील्ड थोड़ी सी क्रैक्ड है, आई थिंक दिस इज़ द वन, लेकिन इस कंडीशन के अंदर एज इट स्टैंड्स ये आपको तकरीबन 11.5 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी। कितने की? 11.5 लाख रुपए की मिल जाएगी। चलो आ जाओ भाई, दिस ईयर इज़ अ हार्ले डेविडसन ये हार्ले डेविडसन है, आई थिंक। अब ये कौन सा मॉडल है? आई एम नॉट अ रियली इन टू हार्लीज एंड एवरीथिंग, बट दिस लुक्स मोर लाइक एन 1200 XL है समथिंग। और ये देखिएगा, ठीक है, 6 स्पीड है, हाँ 6 स्पीड है ये, तो दिस इज़ नॉट 1200। ये मेरे ख्याल में जो है वो ब्रेकआउट है या सॉफ्टवेयर डिलक्स है, क्योंकि हाँ जी बैटरी निकली हुई है। इसकी भी प्राइस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा। इट डज़ कम विद अ CC बार, पीछे लगा हुआ है CC बार, और इसके साथ जो है वो ब्रैकेट्स वगैरह भी इसके साथ लगे हुए हैं। तो बड़ी अच्छी कंडीशन के अंदर इसका इंजन है, और थोड़ी सी यहाँ पर आपको बम्प है, बट अदर देन दैट इट्स इन वेरी गुड कंडीशन। और दिस इज़ द KTM 6 days 3850 आई थिंक, ठीक है। और ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ है, WP का सस्पेंशन के साथ है, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं इसके साथ इन्होंने इसका ब्रेक का डिस्क गार्ड भी आपको दिया हुआ है। और तो और इसकी कंडीशन बहुत साफ़ है, ऑफ रोड वगैरह के लिए इन्होंने इसको अल्लाह भला करे रेडी किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं इन्होंने मैग्नेट साइड का भी इसको आई थिंक इसको पेंट करके इस पर ब्रैकेट लगा हुआ है। यस, दिस इज़ अ प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर द मैग्नेट साइड एज वेल। बैश प्लेट तो इसकी अपनी बिल्ट इन होती है, सिंगल सिलेंडर है, और बहुत ही साफ़ कंडीशन के अंदर है, इसको इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। रियर पे आई थिंक इन्होंने 52 या 53 का जो है वो रियर पे स्पॉकेट लगाया हुआ है, और ये ऑफ रोड के लिए रेडी है गाड़ी, ठीक है। दिस इज एन इंड्योरो। इसकी प्राइस मैं आप लोगों को नीचे मेंशन कर दूंगा। इट डज कम विद, ये देख सकते हैं आपका, दिस इज एन इंड्योरो। ओह, इट डज़ कम विद, ये आपके सस्पेंशन एडजस्टमेंट्स के साथ आता है, इसका बेसिक आपके पास सारी चीज़ें हैं।
और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं TVS की शर्को फैक्ट्री, ठीक है। दिस इज़ अ 300 बाइक, ठीक है। और शर्को का अगर आप लोगों को ना पता हो, दिस इज़ आई थिंक ये स्पेनिश कंपनी है और इसको ख़रीद लिया है TVS वालों ने, और वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक्स में शुमार होती है अपनी क्लास के अंदर। और इसकी लास्ट ईयर जो है वो हरीश नुआ जो था वो TVS फैक्ट्री का जो राइडर था रैली 2 के अंदर, वो विन किया था। तो वेरी फास्ट मोटरसाइकिल, और आई थिंक दिस इज़ आई थिंक 300, ठीक है, शेरको 300। ये भी बहुत ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर है। मिशेलिन के इसके अंदर टायर लगे हुए हैं, ना कि वाइल्ड के, जो थोड़े से यूज़ हो चुके हैं, बट लेकिन स्टिल इट्स इन अ वेरी गुड कंडीशन, ठीक है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं डिस्क का इन्होंने यहाँ पर आपका वो प्रोटेक्टर लगाया हुआ है सर्विस का। ब्रेम्बो के इसके अंदर कैलिपर्स हैं, WP के सस्पेंशंस हैं, और यहाँ पर आपका ये ब्रेस भी दिया हुआ है, और सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। मॉडल और इसकी प्राइस डिटेल्स मैं आप लोगों को नीचे जो है वो लिख के दे दूँगा, आप लोग इसको देखते चले जाइएगा। देन कम्स टू अ यामाहा, ठीक है, WR250, दिस इज़ अनदर वन। और WR250 आपको पता है कि अपनी क्लास में एक लेजेंड रहा है ये, ठीक है। DOSC इंजन है, और इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ठीक है। इनको साइड स्टैंड इन्होंने एक तरीके से इसको दे रखा है, इट्स सपोज टू बी एन MX बाइक आई थिंक, लेकिन साइड स्टैंड इन्होंने इसका इस तरह से इसके अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। इसका एल्यूमिनियम का फ्रेम है, थ्रू आउट एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम है, तो बहुत ही लाइट वेट बाइक है, तो पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है। बट दिस इज़, रिमेंबर दिस थिंग, ये है आपकी MX मोटरसाइकिल, ठीक है। ये इस वक्त MX कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, इस वजह से इसके अंदर से टोटल हार्डवेयर इन्होंने निकाला हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं इट ऑल्सो हैज़ अ बोल्ट ऑन सब फ्रेम, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। फिर उसके अंदर एक आते हैं इस गाड़ी के ऊपर। अगर आप इस गाड़ी को नहीं जानते तो आई फील सॉरी फॉर यू, लेकिन ये अर्लियर मॉडल्स हैं ऑफ KTM, बिफोर KTM स्टार्टेड, जब KTM अच्छा कर रही थी, मतलब व्हेन दे वर डूइंग रियली वेल। अभी तो KTM बिल्कुल डाउन हो रही है ना, तो जब इन्होंने अपनी आउटसोर्स नहीं किया था चाइना को और इंडिया को, तो उस ज़माने में KTM जो थी, तो उस ज़माने की दिस इज़ दी LC4 KTM 640, अराउंड 2001-2002 का ये मॉडल है, ठीक है। और ये मॉडल ऐसा है कि दिस इज़ मेंट टू क्रॉस, क्या बोला जाए, क्रॉस द वर्ल्ड क्रॉसर टाइप के मॉडल है ये। 640 है ये, ठीक है, LC4, ठीक है। बेस बाइक है, इसमें ABS वगैरह नहीं होता, लेकिन आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर उन्होंने श्राउडिंग वगैरह जो कर रखी है, ये कार्बन फाइबर की ताकि एक्सेंट टाइप की इस पर श्राउडिंग कर रखी है। ब्रेम्बो कैलिपर्स हैं, एक्सेल के अगेन लाइट वेट रिम्स हैं, कोई इसमें बिला वजह की वो नहीं किया। आई थिंक ये मुझे बता रहा है कि आई थिंक इस पर इन्होंने ट्यूबलेस इसके अंदर डाला होगा फॉर टू मेक इट ट्यूबलेस, ठीक है। लेकिन पिरेली के स्कॉर्पियन के इसके अंदर टायर्स डले हुए हैं, और ऑल टेरेन टायर्स हैं। यहाँ पर इसका ये देखिए LC4 इंजन है, और पीछे इन्होंने WP के एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया हुआ है, एयर कैन वाला जो होता है ना आपका, एयर बैग सस्पेंशन, और एक्सटेंडेड इसमें फ्यूल टैंक होता है। आई थिंक देख लेंगे 22 या 23 लीटर का इसके अंदर टैंक होता है, ठीक है। ये इसका फ्रंट का आपका वो है क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप यहाँ से इसका देख सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और दीज आर द डिफरेंट वेरियस कंट्रोल्स फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो अब इसका तो मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता। डुअल थ्रॉटल के साथ है, क्रैश बार्स के साथ है, और डुअल आई थिंक साइड में वन साइड इसका एग्जॉस्ट है। 18-21 का सेटअप है, और राइट नाउ इसकी प्राइस है 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए के अंदर, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का पता था, मैंने पहले ही पूछ लिया था इनसे, ठीक है। और अब यहाँ पर आते हैं, दिस इज़ द ड्यूक, KTM ड्यूक 990। तो एक तरीके की रोड टाइप की बाइक है, इसको आप सुपर मोटर टाइप में कह लीजिएगा या स्ट्रीट फाइटर कह लीजिएगा। ब्रेम्बो के क्वाड कैलिपर्स हैं इसके अंदर, क्वाड साइड कैलिपर है, यानी ऑक्टा कैलिपर कह लीजिएगा जी, ठीक है। आपके हॉरिजॉन्टली अपोजिंग इसके अंदर पिस्टन्स होते हैं, आपके दोनों साइड पे लगे हुए हैं, और इट हैज़ दीज स्पोर्ट रिम्स। टायर्स इन्होंने साफ़ कर दिए हैं, बट टायर्स लुक अ लिटिल बिट डेटेड, ठीक है। लेकिन 17 का इसके आगे और 17 का ही इसके पीछे जो है वो इन्होंने रिम दिया हुआ है। LC8 इंजन है इसका, विच मीन्स इट्स वेरी सिमिलर टू जो आपके अभी KTM के इंजन आ रहे हैं, अपने जो नए वाले आते हैं ना,
890 वगैरह के, और इसी तरह से 990। तो दिस इज़ अ 990, ठीक है। आगे इन्होंने जो है वो इसी तरीके से इसका ये आपका वो रेडिएटर का जो बॉक्स दे रखा है कूलेंट का। दिस इज़ बाय द वे अ स्ट्रीट बाइक, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और ये थोड़ा सा वो है, ओल्ड मॉडल है, बट दिस इज़ वेरी गुड। और कंडीशन आपके सामने है। ये थोड़ा सा, ये तो खैर निकल जाते हैं, ये पुराने हो जाते हैं, तो इस वजह से ये लटक जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ले सकते हैं। इसके अंदर बॉक्सेस वगैरह भी चाहें तो लगा लें अपने ऑक्स वगैरह के। और फिर देन कम्स दिस अप्रिलिया RST 1000, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये है हमारे पास अप्रिलिया की, इनके पास RST 1000 एंड ऑल्सो नोन एज फ्यूचरा, सॉरी हाँ, ठीक है। ये स्पोर्ट्स टूरिंग में आती है आपकी, रोड टूरिंग या स्पोर्ट्स टूरिंग। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ऑक्स, इसमें इन्होंने यहाँ पर अपना विंडशील्ड एक्सटेंशन भी दे दिया है थोड़ा सा। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसका भी मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा। बॉक्सेस इसके साथ आते हैं, आप साइड बॉक्सेस भी लगा लें, टेल बॉक्स भी लगा लें, इसके अंदर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस थिंग। और इसकी प्राइस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नीचे मेंशन कर दूंगा। और फिर आ जाओ भाई छोटे छोटे लोगों के लिए, छोटी छोटी बाइक चलाने वालों के लिए, ठीक है। KTM ड्यूक 125, और ये देख सकते हैं, मैं पहले समझा ये 200 है, लेकिन दिस इज़ द KTM ड्यूक 125। और ये कौन सा मॉडल है सर, किस ईयर का मॉडल है? 2009 का ये मॉडल है। और इसकी क्या प्राइस इस वक्त है, क्या कीमत है इसकी? 2,80,000 रुपये के अंदर 2009 की KTM की ड्यूक 125 आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी इनके पास से, ठीक है। कंडीशन आप लोगों के इसकी के सामने है इसकी, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ साहब की तरफ। वो कह रहे थे मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने कहा आपको आना पड़ेगा। सर ये हमारे एक बाइकर भी हैं बड़े मशहूर, और मतलब खुद जो बंदा बाइकर हो उसको पता होता है क्या बाइक्स लेकर आता है। ये हमारे पास आगा जान है। सर क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह सही, माशाल्लाह। अच्छा जी, मैं ये आपको भाईजान, ये अल्लाह भला करे, ये पकड़ाता हूँ माइक। अब आप हम लोगों को बताते चले जाइए कि ये बाइक्स हम दो देख रहे हैं, आपकी बाइक्स जी, इनकी कंडीशन इतनी अच्छी क्यों है? जो हम दूसरी जगहों पे चमन वमन पे देखते हैं उनकी कंडीशन तो बड़ी थोड़ी वैसी होती है, ख़राब सी होती है। आपका क्या सीक्रेट है? इसमें जो है, इसमें 3 किस्म का मोटरसाइकिल आते हैं। सही। एक जो है जापान से आता है, उसका अपना जापान का ऑक्शन लेटर होता है, उसमें इसका ग्रेडिंग होता है। सही। मिसाल उसमें जो है एक एक चीज़ का लिखा होता है ऑक्शन लेटर में। सही। ये फिर आप मिसाल कन्वर्ट भी कर सकते हैं जापानी से इंग्लिश में, यानी वो बाइक जो है सारा ऑक्शन लेटर पे वो है, इस वजह से वो महंगा भी है। और एक आता है सिंगापुर से, सही, और इसमें एक आता है फिर ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इस वजह से सस्ता होता है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो थोड़ा सा लगा हुआ मोटरसाइकिल आता है, एक्सीडेंट शुदा आता है। और सिंगापुर का तो इस तरह है, वो तो आपने पहले वो जो पहला 800 है वो सिंगापुरी है। अच्छा, अगर वो जापानी हो जाए तो वो कम से कम 16-17 लाख रुपए का बाइक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और अभी हम लोग दे रहे हैं तकरीबन 11.5 लाख डिमांड कर रहे हैं ना। तो इतना फर्क है इसमें। तो इस वजह से मिसाल जो बाइक्स आते हैं बॉर्डर पे भी आते हैं लोगों के पास, जापानीज भी आते हैं, लेकिन वो महंगा है। अच्छा। जापानीज जिधर भी आता है वो महंगा होता है, चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा है चाहे जिधर भी खड़ा है। बाकी सिंगापुरी और ऑस्ट्रेलियन जो है वो बराबर कीमतों पे मिलता है। सही सही सही। तो ये इनके पास वैसे आगे जान के मैं इनके पास एक दो और भी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को वो भी थोड़ी सी दिखाता हूँ। कीमतों का मैं प्राइस आप लोगों को बता दूंगा, और नंबर आपका इंशाल्लाह हम यहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है ना, नीचे, ताकि किसी बंदे को रब्ता करना हो तो आप लोगों को पता है क्या रीज़न है फॉर दीज बाइक्स। मैं उसको नीचे आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है कि क्या रीज़न है इन बाइक्स की इस प्राइस होने का। लेकिन अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं और आप जो है यूँ अंडरस्टैंड, या आप ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहाँ पर आपको वो इशू नहीं फेस होता जो बाकी लोगों को होता है, तो आप इनसे डायरेक्ट कर सकते हैं, और ये आप डिलीवर भी करवा देते हैं। डिलीवरी का अपना अलग इखराजात है, उसका अपना बंदे वो ले जाते हैं। तो ठीक है, तो आपको मतलब आप अरेंज करवा देंगे आप लोगों के लिए डिलीवरी, अरेंज हो सकती है जहाँ पर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप इनसे रब्ता करें, और फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं गाड़ियों की वीडियो के साथ, क्योंकि आपको शायद नहीं पता हो इनके पास गाड़ियों का बहुत बड़ा लाइन है। ये तो खैर अब मैं क्या बताऊँ, वो दूसरे चैनल पे गाड़ियों की वीडियोस में आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।